मैं अजय सोनी अपने YouTube चैनल अजय कुमार सोनी एजुकेशनल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे हम सभी को ज्ञात ही है कि छत्तीसगढ़ में 2024 में संसदीय निर्वाचन के अंतर्गत इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं। इस पे कुछ समस्याएं हैं, जिन प्रपत्रों को हम नहीं भरना जानते हैं उसको हम सीख रहे हैं। तो उसी तारतम्य में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं, जिसको अपन पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उनकी जो 4 प्रकार की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं के प्रपत्र को हम किस तरीके से भरें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं उन प्रपत्रों को कैसे भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों, पीठासीन अधिकारी के घोषणा के तारतम्य में पहली घोषणा उनकी कब होती है और क्या क्या भरना पड़ता है उसको अपन लोग देखते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1। पहली घोषणा, मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। जैसे आप लोग पीडीएफ में देख ही रहे हैं, जो भरा भुराया इसमें मैं पीडीएफ लाया हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। जिसको भरे हैं उनको आप खाली स्थान समझिए। जैसे इसमें खाली स्थान संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन दिया है, उसमें पहले में आपको भर लगना है। जैसे मेरा कोरबा है लोकसभा क्षेत्र, तो 04 कोरबा संसदीय को मैं टिक लगाऊंगा। निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, फिर मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। तो मान लीजिए मेरा मतदान केंद्र है 90 प्राथमिक शाला भवन अमहवा। मतदान की तारीख है 7 मई 2024। ये वो प्रमाण पत्र या घोषणा होता है जिसमें पीठासीन अधिकारी यह घोषणा करते हैं कि मशीन पूर्णतः क्या है, चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। मॉक पोल के बाद इस पे मशीन को मॉक पोल डेटा साफ कर दिया गया है। ये इसी प्रकार का घोषणा है जिसको सबसे पहले मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है। दोस्तों, तो इसी तरीके से इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद नीचे में देखिए, इस पे जो मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं, उसमें मतदान अभिकर्ताओं के नाम लिख करके, पार्टी का नाम लिख करके उनसे हस्ताक्षर कराना पड़ेगा, जितने अभिकर्तागण वहाँ पर उपस्थित हैं, जिन जिन पार्टियों से। उसके बाद पीठासीन अधिकारी इस पे हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद इस पे दूसरा इसका भाग है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दी। अगर कोई मतदान अभिकर्ता जो है इस पर मना करता है कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो उसको भी इस पे आप लिख सकते हैं। ये दूसरा प्रपत्र है, तो उनसे भी दस्तखत करवाइए। नीचे में दिनांक लिखा है तो मैंने भर दिया है 7 मई 2024। नीचे में हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी लिखा हुआ है, तो उस पर प्रिसाइडिंग अफसर या जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने हस्ताक्षर करके इस घोषणा को सबमिशन के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद है दूसरा भाग, इसको देखते हैं ये कब की जाती है। दूसरा भाग है दोस्तों, पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा करता है। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि भाग 2 की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा अगर मशीन को बदलने की स्थिति हो जाती है तो उसी समय इस प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं। जैसे हमारे साथ उस प्रकार की घटना नहीं होती, उसके बाद भी इस फॉर्म को भरना है। जो सामान्य जानकारी है उसको और निरंक करके उसको लिख करके दे देना। जैसे इसमें खाली स्थान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, तो 04 कोरबा उसमें भरना है। मेरा लोकसभा क्षेत्र कोरबा है तो मैंने 04 कोरबा लिखा है। उसके बाद मतदान केंद्र की क्रम संख्या 90 प्राथमिक शाला भवन अमहवा मैंने लिखा है। मतदान की तारीख मैंने भर दी है 7 मई 2024। और इसमें देखिए BUCU में अगर त्रुटि रहती है, किस कारण से मशीन बदला है, तो BUCU का क्रमांक देना है। अगर नहीं है तो निरंक ऐसे छोड़ देना है। और इस पे पीठासीन अधिकारी जो है हस्ताक्षर करेंगे और संबंधित जो मतदान अभिकर्ता हैं वो भी हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा करने से ये जो पीठासीन अधिकारी की 2 नंबर की घोषणाएं हैं या घोषणा नंबर 2 है वो पूर्ण हो जाती है। नीचे में
दिया हुआ है भाग इसका 2। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किए, तो उनका भी इस पे नाम लिखना है और उनसे हस्ताक्षर करवाना है। नीचे में मैंने डेट लिख दिया है 7 मई 2024 और पीठासीन अधिकारी इसको अपने सील के साथ इसको प्रमाणित कर देंगे, तो ये दूसरे नंबर की घोषणा हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की घोषणा कब की जाती है। तीसरे नंबर की घोषणा है दोस्तों, ये तब की जाती है जब मतदान समाप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार की घोषणा तब की जाती है पीठासीन अधिकारी द्वारा जब मतदान समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो इस पे देखिएगा खाली स्थान दिया है, तो उसमें मैंने लोकसभा क्षेत्र अपना भर दिया है 04 कोरबा, मतदान का क्रमांक और स्थान जैसे 90 प्राथमिक शाला भवन अमहवा, मतदान की तारीख 7 मई 2024 और मैंने दिनांक लिख दिया है। समय जितने समय आप मतदान समाप्ति की घोषणा करते हैं वो समय लिख देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग अफसर और मतदान अभिकर्ताओं से इसमें हस्ताक्षर करा लेंगे। नीचे में आज का जिस दिन मतदान का दिनांक है उसको लिख देंगे, जैसे मैंने इसमें लिख दिया है 7 मई 2024। उसके बाद अंतिम घोषणा जो पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा होती है उसको देखते हैं दोस्तों, जिसको भाग 4 कहते हैं। जब मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात घोषणा की जाती है, तो उस पर ये घोषणा की जाती है चौथे प्रकार की। इसमें भी खाली स्थान जो दिख रहा है उसको मैंने भर दिया है, जैसे 04 कोरबा मेरा लोकसभा क्षेत्र है तो मैंने भर दिया है। उसके बाद है मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम 90 प्राथमिक शाला भवन अमहवा, मतदान की तारीख 7 मई 2024 और इसमें मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को भी जो मतदान समाप्ति पर मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। ये इस प्रकार की घोषणा होती है कि सीलिंग मतदान के पश्चात हो चुकी है। तो पीठासीन अधिकारी इसमें सिग्नेचर कर देंगे, अपनी मुहर लगा देंगे और जो वहाँ पे उपस्थित हैं उन अभिकर्ताओं से, मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर करा लेंगे और जो मतदान अभिकर्ता इनकार करते हैं उनसे भी सिग्नेचर करा लेंगे और अपनी पद मुद्रा लिख करके या सील लगा करके इसमें हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार से ये चारों प्रकार की घोषणाएं जो हैं हो जाती हैं और ये आप की घोषणाएं 4 प्रकार की हो गई। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार की घोषणाएं जो है की जाती हैं। तो सबसे पहली घोषणा है दोस्तों मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। दूसरा है पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय के कारण, अगर ना हो तो इसको निरंक लेकिन भरना ही है सबको। और तीसरी घोषणा होती है मतदान समाप्ति पर घोषणा और चौथी घोषणा होती है मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात। आशा है दोस्तों ये घोषणाओं का प्रपत्र आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को इससे कुछ सहायता मिली होगी। ये इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो जो है समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।